Welcome back to the channel again, Golang and DevOps, and today's topic is doubly linked list. तो सबसे पहले समझते हैं डबली लिंक लिस्ट होता क्या है। ओके, सो नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट में हम हर नोड के पास एक ही पॉइंटर होता है, ओके, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रखता है। बट डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास दो पॉइंटर होते हैं। मींस डबली लिंक लिस्ट में node has, okay, let me choose the pen. Okay, okay, and nodes have टू पॉइंटर्स। अब इसमें दो पॉइंटर कैसे होते हैं, तो देखो, अ, इसमें दो पॉइंटर होते हैं। एक होता है प्रीवियस, ओके, और एक होता है नेक्स्ट। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, प्रीवियस प्रीवियस नोड का प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर। ओके, एंड नेक्स्ट नोड क्या करता है, ये आपको पता ही है, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ stores the address of a next node। राइटिंग भाई संभाल लेना थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसको एक पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भाई, मेरी ना एक ट्रेन है, बना लेते हैं, चलो, ट्रेन है एक, ओके। चलो, ये एक ही डब्बा है, ये एक कोच 1 है, एक कोच 2 है, एक कोच 3 है, 4 है एंड 5 है। ओके, ये इंजन है भाई, ये मेरा धुआं छोड़ रहा है, आर्ट बहुत खराब है मेरी। ठीक है, तो ये कोच 1 है, कोच 2 है, कोच 3 है, कोच 4 है, कोच 5, और ये हो गया मेरा इंजन। अब इसमें मान लो होता ना, जो कोचेस होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ओके, और बीच में निकलने का स्पेस भी होता है हर कोच में। तो अब इसमें क्या होता है, आप एक कोच से दूसरे कोच में इजीली जा सकते हो, ओके, पीछे वाले में भी जा सकते हो और आगे वाले में भी जा सकते हो। तो यही होता है डब्ली लिंक लिस्ट की, मेरे पास इस नोड का भी एड्रेस है, मेरे पास इस नोड का भी एड्रेस है, और ये भैया इंटरकनेक्टेड है। चलो, स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ ना, ये जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरे इंटरकनेक्टेड है। तो यही होता है डब्ली लिंक लिस्ट। ओके, तो अब जैसे मान लो, अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको, लेट मी डू दिस। ओके, तो मान लो मेरे पास पहले क्या होता है, नल होता है हमेशा। लो नोड की जो प्रीवियस लास्ट वैल्यू होती है वो नल होती है, ओके, और इसमें तीन डब्बे होते हैं, ओके, 1 2 3। ये क्या करता है, प्रीवियस वाले का स्टोर करता है, यहाँ पे नल हो गया, और यहाँ पे मान लो डाला है नेक्स्ट, ओके, यहाँ 10 है, ये डेटा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डेटा, ठीक है, और ये नेक्स्ट डेटा का या नेक्स्ट नोड का हमारा एड्रेस स्टोर करता है। तो ये हो गया प्रीवियस अगेन, और ये हो गया 20, और ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके पास इसका एड्रेस है, और इसके पास इसका एड्रेस है। तो ये हो गई हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और ये जो होगा हमारा लास्ट वाला, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा वो होगा नल, ओके, नल या नील, गोलैंग में बोल सकते हैं नील, ठीक है। ठीक है, अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, देखो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, और फायदा, और चलो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो देखो, एडवांटेजेस पे अगर हम आते हैं, ओके, एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। एडवांटेजेस एडवांटेजेस अगर आते हैं इस पे, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ट्रेवर्सल जो है हमारा, ट्रेवर्सल जो है, हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ, दोनों ही कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब ये पहला एडवांटेज हो गया। अब सेकंड एडवांटेज क्या है, मिडिल में ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मिडिल में जो है, मिडिल में इंसर्ट एंड डिलीशन जो होता है, इंसर्ट एंड डिलीशन जो होता है इज वेरी फास्ट, बिकॉज इसके पास प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड दोनों का एड्रेस होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, इट टेक्स एक्स्ट्रा मेमोरी,
ओके, ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है इन प्रीवियस पॉइंटर थिंग, जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है उसमें। ओके, और इसमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है हमें पॉइंटर्स हैंडल करते टाइम। ओके, तो ये होता है हमारा डबली लिंक लिस्ट की थ्योरी। ओके, अब चलते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। चलो भाई, चलते हैं अपने वीएस कोड में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज खोलते हैं और इसमें एक फोल्डर बनाते हैं हम डबली लिंक्ड लिस्ट का। चलो भैया, अब करते हैं हम अपना प्रोग्राम शुरू। प्रोग्राम थोड़े बड़े होंगे लेकिन भाई संभाल लेना, इतना टफ नहीं है। अब भाई अच्छी जॉब चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। मेन लॉर्ड को, मेरे को भी टाइम लगा है भाई, इसको कम से कम 6 महीने लगा है यूजिंग गोलैंग सीखने में इन सब चीज़ों का। तो गोलैंग से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मज़ा आता है। जब तक चैलेंजेस ना हो तो मज़ा कैसा। पैकेज मेन, ओके, ये हमने बना लिया और हमने एक फंक मेन अपना पहले ही डिक्लेयर करके रख लेते हैं। ओके, अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने, सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्ट। तो हमने पिछले लिंक लिस्ट में भी बनाया था सिंगल में, तो एक नोड नाम का स्ट्रक्ट बना लिया हमने। अब उसमें हम दो चीज़ें पास कर रहे थे, अब हम उसमें तीन चीज़ें पास करेंगे, एक इंट, ओके, और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस, और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड। ओके, अब हमें एक टाइप बनाना है डबली लिंक्ड लिस्ट का। ओके, जो एक स्ट्रक्ट होगा और वो हेड स्टोर करेगा हमारे नोड का। बस इतना हो गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट एट इंसर्शन का इन दी डबली लिंक लिस्ट। ओके, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। इंसर्ट और डिलीट का पूरा फ्लो हम देख लेंगे, पहले तो इंसर्ट का ही देख लेते हैं, इंसर्ट एंड प्रिंट का। ओके, चलो शुरू करते हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डी फंक्शन बना के हम एक वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं इसका डीएलएल, और इसमें अपने पॉइंटर पॉइंटर वैल्यू वाली अप्रोच यूज करनी है हमें, और डबली लिंक लिस्ट को कॉल करा लेते हैं और इंसर्ट करा लेते हैं। ओके, इंसर्ट हमें क्या कराना है, एक वैल्यू, देखो पुराने वाले की तरह ही सेम है कोड यार, बस थोड़ा सा चेंज होगा। एक एक भी आप सीख जाओ ना तो बाकी तो आपको हुआ लगेगा। न्यू नोड इज इक्वल टू, क्या करना है, एड्रेस ऑफ नोड। एड्रेस ऑफ नोड में क्या होगा, डेटा जो होगा मेरी वैल्यू होगी। इतना तो हमने पुराने वाले कोड में भी किया था। ठीक है, इफ डी एल एल डॉट हेड, इफ डी एल एल डॉट हेड किसके इक्वल टू अगर निल है, भाई डी एल एल डॉट हेड अगर निल है तो डी एल एल डॉट हेड होगा हमारा इज इक्वल टू न्यू नोड। सिंपल है, और इसको रिटर्न मार देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा पहला कोड। और करंट जो हो जाएगा वो डी एल एल डॉट हेड हो जाएगा, करंट जो वैल्यू जाएगी वो डी एल एल डॉट हेड हो जाएगी। और करंट डॉट नेक्स्ट जो होगा हमारा, करंट डॉट नेक्स्ट जो होगा, सॉरी फॉर, हाँ, करंट डॉट नेक्स्ट अगर हमारा इज इक्वल टू निल नहीं है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू निल नहीं है, तो क्या करो, तो करंट में करंट डॉट नेक्स्ट असाइन करो, बस। ठीक है, और जब हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड को, नेक्स्ट में न्यू नोड को असाइन कर देगा। सिंपल। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू थी ना, अगर ये हेड है, ठीक है, तो करंट क्या होगा, डीएल डॉट हेड होगा, मतलब ब्लैंक। और इसमें डॉट नेक्स्ट में, हेड में, सॉरी नॉट ब्लैंक, करंट डॉट डीएल हेड होगा। और अगर वो नेक्स्ट निल नहीं है तो करंट डॉट नेक्स्ट कर दो। और अगर भैया वो निल है तो न्यू नोड उसमें हेड में, नेक्स्ट के हेड में डाल दो, मतलब नेक्स्ट के डेटा में डाल दो। ओके, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। अब क्या हुआ, ये करंट में जो डी एल एल डॉट हेड है, ठीक है, हेड है। अब ये प्रीवियस में, ये इसके लिए प्रीवियस एज ट्रीट ट्रीट करेगा ना, तो यही हमने किया, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। समझ लो एक बार जो फ्लो है वो कैसा है। प्रोग्राम बनाना कोई टफ नहीं, प्रोग्राम तो आप 70 तरीके से बना सकते हो भाई। ठीक है, अगेन हम कॉल कराएंगे तो प्रिंट दी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कॉल कराएंगे और इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, ओके, प्रिंट फॉरवर्ड, प्रिंट फॉरवर्ड नाम का फंक्शन बनाते हैं, चलो प्रिंट फॉरवर्ड। ओके, हमें फॉरवर्ड प्रिंट कराना है अभी। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, हम इसको ब्लैंक लेंगे
ओके, और करंट इज इक्वल टू DLL डॉट हेड को हमें प्रिंट कराना है फॉर करंट इज नॉट इज इक्वल टू निल। सॉरी, तो FP कर दो किसको, सॉरी प्रिंट F कर दो %d, किसको %d कर दो, करंट डेटा को, करंट डॉट डेटा जो हमारा इस टाइम करंट डेटा है, और करंट जो डेटा है उसमें नेक्स्ट को असाइन कर दो बस। ठीक है, और अगर वो निल नहीं है तो FP इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंट फॉरवर्ड का। ओके, अब हमें प्रिंट बैकवर्ड भी करना है। अब हमारे बार फॉरवर्ड ही थोड़ी करेंगे, हमें तो प्रीवियस नोट का भी देखना है कैसे चलता है भाई। वो प्रीवियस नोट दिखाओ हमें, दिखाई नहीं रहा अंशुल भाई यार आप तो। ठीक है चलो, DL लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ओके, प्रिंट बैकवर्ड। ओके, प्रिंट बैकवर्ड में क्या करना है, सेम हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करना है। और देखो देखो सिंपल सा कोड दिखा रहा हूँ। पहले तो देखो जहाँ जो मैच हो सकता है भाई, मैं इतनी भी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं कॉपी ही करूंगा, करंट डॉट बस खत्म। ठीक है, अब यहाँ फॉर लूप चलाएंगे कि करंट इज नॉट इज इक्वल टू निल एंड करंट डॉट नेक्स्ट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू निल। अगर दोनों निल नहीं है तभी करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, करंट डॉट नेक्स्ट करो। सॉरी, ओके, करंट डॉट नेक्स्ट। अब अब पीछे से प्रिंट करना है हमें, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा है, ये लास्ट नोड फाइंड की है हमने, ठीक है ना। ये हमने की है लास्ट नोड फाइंड, लास्ट नोड, फिर से ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये लास्ट नोड फाइंड की है हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम पीछे से प्रिंट करेंगे। स्टार्ट, लाइक स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम बैकवर्ड, कमेंट डाल दे रहा हूँ अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो फॉर करंट इज नॉट इज इक्वल टू निल। ओके, तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ कर दो भैया %d को एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ कर दो %d को, %d। ओके, और क्या कर दो भैया, करंट वाला डेटा दिखा दो मुझे, करंट में जो डेटा है वो दिखा दो, और करंट वाले डेटा को करंट डॉट प्रीवियस में स्टोर करा दो भैया। ठीक है, और अब हम पीछे से प्रिंट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और नहीं है अगर भैया कुछ तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल कर दो नल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन। देखो समझो ध्यान, फिर से समझा देता हूँ। डब्ल्यू लिंक का फंक्शन, हाँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया, इंसर्ट कर रहे हैं उसमें वैल्यू, अगर DLL डॉट हेड, ठीक है, अगर वो निल नहीं है, हेड अगर हमारा निल नहीं है तो उसमें न्यू नोड हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, एक नई नोड बन जाएगी। नई नोड कैसे बनेगी, इन तीन चीजों से मिलकर, ध्यान रखना। ठीक है, ये सिर्फ डेटा जा रहा है हमारा, वैल्यू और नोड हमारी अपने आप जा रही है, ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो ये एक न्यू नोड बन गई और रिटर्न कर दिया हमने, यहाँ पे अब सिर्फ डेटा स्टोर करा दिया भैया, बाद में रिटर्न करेंगे। ठीक है, और फिर से चेक करेगा करंट इज इक्वल टू DLL डॉट हेड। ठीक है, नील है तो ठीक रिटर्न मार दो, अब फिर से आया वही नल चेक कर रहा है कि DL डॉट हेड है, अगर करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू निल है तो करंट में DLL डॉट हेड में, मतलब ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट डाल दो, मतलब नेक्स्ट का वैल्यू अब करंट हो गया। ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट में पूरी नोड डाल दो, क्योंकि अब यहाँ पे तो नोड पूरी बन चुकी है, क्योंकि वैल्यू भी है भाई और उसका नेक्स्ट वाला हमारे पास भी है ना। तो एक न्यू नोड पूरी बन गई, प्रीवियस और प्रीवियस यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया, प्रीवियस न्यू नोड डॉट प्रीवियस में करंट डाल दिया, और नेक्स्ट नोड हमारा नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट नोड का। ठीक है, सेम प्रिंट फॉरवर्ड किया हमने, DL डॉट हेड अगर निल है तो प्रिंट एफ कर दो करंट डेटा जो करंट वैल्यू है, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, उसमें करंट में एड ऑन करते जाओ, फॉरवर्ड करते जाओ। ठीक है, एक के बाद एक फॉरवर्ड, एक के बाद एक फॉरवर्ड, ये करते जाओ, और नहीं है भैया तो निल कर दो। ठीक है, सेम बैकवर्ड किया हमने, प्रीवियस में कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने करंट डॉट नेक्स्ट किया था, हमने प्रीवियस में कर दिया यहाँ पे कि पीछे चलते जाओ, पीछे चलते जाओ भैया, हमें डेटा देते जाओ बस। ठीक है, अब इसको हम कॉल कराते हैं अपने मेन फंक्शन में। DLL इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट,
ओके, ये हमने ले लिया। और DLL डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एट, ओके ओके ओके, वन थिंग, वन मोर थिंग, हमें दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, इंसर्ट एट एंड के और इंसर्ट एट, या इंसर्ट, इंसर्ट ही करते हैं अभी, इंसर्ट एट एंड हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट एट एंड है। चलो मैं इसको बदल देता हूँ, इंसर्ट एट एंड कर देता हूँ। ओके, इंसर्ट एट एंड। ओके, मैंने दे दिया भैया, इसमें डाल दो आप 10। ठीक है, ओके, अब इसमें डाल दो आप 20, इसमें डाल दो आप 30। ओके, अब FP कर दूंगा मैं इसके, कि फॉरवर्ड ट्रेवर्सल जो है मेरा, फॉरवर्ड ट्रेवर्सल जो है मेरा वो होगा भैया DLL डॉट प्रिंट फॉरवर्ड। ये मैंने कॉल करा दिया। अगेन FP डालूंगा, बैकवर्ड ट्रेवर्सल जो होगा मेरा वो होगा DLL डॉट प्रिंट बैकवर्ड। सिंपल है। अब इस प्रोग्राम को भैया रन कर लेते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम था यार, ये तो बहुत छोटा है यार। पता है, प्रोग्राम बड़े नहीं होते, अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आप प्रोग्राम आराम से बना लो। अगर आपको पता है हेड क्या होता है, आपको पता है प्रीवियस क्या होता है, आपको पता है नेक्स्ट क्या होता है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। फिर तो ये लॉजिक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको टफ लग रहा है, सबसे इजी प्रोग्राम है, देखो सिर्फ आपको पता है DLL में हेड होता है। अगर आपने स्ट्रक्ट बना लिया परफेक्ट टाइमिंग पे, है ना, और ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली, इतनी चीज बना ली ना, तो ये चीज लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत ईजी है। हमने सिर्फ एक ही चीज प्रिंट फॉरवर्ड में क्या करा है, बस नेक्स्ट की वैल्यू प्रिंट करा दी, बैकवर्ड में बैक की वैल्यू प्रिंट करा दी प्रीवियस वाले की, सिंपल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और इसको क्लियर करते हैं और करते हैं गो रन मेल डॉट गो। तो देखो क्या कर रहा है, 10 20 30 नल, 30 20 10 नल। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दिया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, बस यही था हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, सो अभी हमारा होगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अभी हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के दो ही टॉपिक करेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होगा वो हम एट द एंड ऑफ कोर्स करेंगे, जब हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।